हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। दिस इज सी एन नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता और येट अनदर वीडियो फॉर यू ऑल। जो भी इस बार मई में अपने एग्जाम्स लगाने वाले हैं सीए इंटर के, सीए इंटर एग्जाम्स के हम गुरु ज्ञान सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं ऑलरेडी अकाउंट्स का, कॉस्ट का दो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके लिए होने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज वाइज, और दूसरा कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या पेपर का पैटर्न आने का चांस है। और आज मैं तीसरा बनाने जा रहा हूं कि कैसे हम अपना 15 मिनट यूटिलाइज कर सकते हैं एग्जाम टाइम में, जो हमें वो रीडिंग टाइम एज सच रीडिंग टाइम बोल के मिलता है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। इस पूरे वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए। इससे पहले अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो जो मैंने पेपर एनालिसिस और पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न नहीं देखा है, जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपको एक बहुत अच्छा सा समझ में आए बात कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। फाइन सर, देखिए अभी मैं क्या बताता हूँ। पहले तो कई बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमें हमारे सेंटर पे पर्टिकुलर वो 15 रीडिंग टाइम नहीं मिला, 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। देखो भाई, माना कई जगह ये बात होता है कि पेपर थोड़ा लेट से मिलता है या आप तक लेट तक पहुंचता है, तो उस वजह से जो भी आपका 5 से 7 मिनट और आपको मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। के लिए बार बार अपने लोग लड़ाई करके लाभ नहीं है। दिस इज अ प्योर मैनेजमेंट इशू और वो नॉर्मल इन नेचर है, कारण इतना तो प्रॉब्लम्स हो गई। कई टीचर्स लोग को पता ही नहीं होता है रीडिंग टाइम के बारे में कि देना पड़ता है, और वो फिर बात करने लगते हैं, अगले पेपर से पता चलता है। तो कॉस्ट के पेपर तक इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये मेजरली प्रॉब्लम ये वाला आपको लॉ और अकाउंट्स के पेपर में देखने मिलता है। कॉस्ट तक सारे टीचर्स को पता चल जाता है जितने भी सेंटर्स एग्जाम हो रहे हैं कि भाई 15 मिनट इनको देना पड़ता है रीडिंग टाइम बोल। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, यू विल गेट प्रॉपर टाइम और आप अपना टाइम लेते हुए पूरा पेपर को कर सकते हैं। फाइन सर, तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, कैसे हमें ये 15 मिनट यूटिलाइज करने हैं। इसके लिए मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है, डूज एंड डोंट्स। सबसे पहला मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो 15 मिनट में कोशिश करते हैं कि पूरे क्वेश्चंस को थॉरली रीड करके, सारे क्वेश्चन जितने हो सके रीड करने का कोशिश करते हैं, और उस वजह से ना तो पूरा पेपर पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं कि क्या हुआ। दूसरा मिस्टेक यहाँ क्या होता है मालूम आपको, बच्चे सिंस ये पेपर रीड करते हैं और उस वजह से अगर कोई टॉपिक ट्रिकी या कोई सम्स आपको देखा हुआ ना आए, तो आपका पहला मिनट से पसीना छूटने लगता है एग्जाम में, और ये चलती गर्मी में तो और ज्यादा हालत खराब हो जाता है। तो उस वजह से आई विल प्रेफर कि आप कभी भी पूरा पेपर रीड मत करिए एग्जाम हॉल में। नो नो। और कॉस्ट को लेके तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरा पेपर रीड करने के चक्कर में अगर कोई सम्स टफ हो या कोई सम्स थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स हो, तो आपका उस चक्कर में पूरा पेपर में एक बार के लिए डर लगता है कि यार उस सम कैसे करें। तो सर हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा एक बर्ड आई व्यू घुमा लेना चाहिए पेपर का। सर कैसे करते हैं वो चीज, हमें ऊपरा ऊपरी तरीके से सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेने हैं कि किस चैप्टर से क्या आया है। मतलब शीट का सम्स है तो यहाँ पे है, अच्छा प्रोसेस का सवाल आया था, अच्छा ठीक है ये इक्विवेलेंट यूनिट्स का है कि नॉट इक्विवेलेंट यूनिट्स का है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा सवाल आया है, कौन से सेट में है। यानी सेट वाइज आइडेंटिफाई कर लेना कि चैप्टर में जो भी क्वेश्चन में आया है एग्जाम में, उसमें हमें कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। ये जैसे ही आप कर लोगे ना, आपको वो जो मेरा स्ट्रेटजी था पेपर अटेम्प्टिंग का, जो आपको पता करना है कि कौन सा पहला दो सेट या कौन सा पहला दो सम्स है जिसको आपको स्टार्ट करना है, वो क्लिक कर जाएगा। तो सर जो अपने पैटर्न डिसाइड किए थे, याद है लास्ट वीडियो में कि 2 से 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पहले अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे, उन दोनों में से कोई भी रैंडमली शिफ्ट करके। जनरली हम 2 या 3 से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 है, उन दोनों में कौन सा पहले करना है, क्या टॉपिक से स्टार्ट करना है, वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। यानी सिलेक्ट 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको पहले में स्टार्ट करना है। ये करने से आपका बहुत समय बचता है, ताकि आप उस समय उस पर्टिकुलर सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हो और फिर उसके कैलकुलेशंस आप अपने कैलकुलेटर में या रफ में कर लेते हो। रफ में कैलकुलेशन करना या पेंसिल से थोड़ा बहुत लिखना अलाउड है। शुरू में पेंसिल से लिखिए, और अगर सर मना करते हैं, जो भी लेटर है और जो भी ये है, अगर वो मना कर रहे हैं मत लिखो तो अवॉइड करो। बट अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो यू कैन राइट इट नॉर्मली पेंसिल से, छोटा छोटा बात कि भैया ये कौन से चैप्टर का आया था, ठीक है ये बात ध्यान रखना। प्लीज पूरा बातचीत मत लिखिएगा पेपर में, जिससे आपको भी मालूम है प्रॉब्लम्स आ सके। कोशिश ये कीजिएगा शॉर्ट में आप अपने रेफरेंस के लिए जो बात लिखना चाहो उतना लिख लो। और हाँ, अगर टीचर मना कर रहे हैं तो उस चीज को वहीं स्टॉप कर दो। फाइन सर,
और इस दौरान प्लीज आसपास वाले कैंडिडेट से बात ना करें, भाई तेरे को पेपर कैसा लगा, भाई तेरे को ये वाला सवाल आता है क्या। फर्स्ट मिनट से प्लीज हॉल कलेक्शन की ओर मत जाइए। और ये पेपर में तो ऐसे भी कोई एमसीक्यू है नहीं, यानी फुल रिटन पेपर है, तो 3 घंटे में आप ही को लिखने जितना टाइम मिलता है, दूसरे का पूछने का ना बताने का टाइम है। प्लीज अपना पेपर 100% सीरियसनेस के साथ अपना देख के करिए। लास्ट में जाके अगर कभी कोई बच्चा जैसे आप लोग बनाना चाहते हो अपना आंसर, अगर टाइम मिलता है तो फिर भी आप एक बार आंसर पूछ सकते हो, बट इट इज ऑल रिकमेंडेड एट द लास्ट 15 मिनट ऑफ द पेपर, नॉट एट द फर्स्ट 15। फाइन सर। इसके बाद कई बच्चे बोलते हैं सर, जब वो टीचर घूम घूम के आते हैं ना हमसे साइन करने हमारे पेपर में, तब वो हमें जब इंस्ट्रक्शन देते ना कि पेपर का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर लो, तब हम करना चालू करते हैं। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या है? जनरली आप सब जानते होंगे, फाउंडेशन का एग्जाम दिए हो, कि भैया हमें जो वो लॉ और अकाउंट्स का पेपर आपने रिटर्न दिया था उसमें आपको अपना रोल नंबर सर्कल करना पड़ता है, कई और इन्फॉर्मेशन फुलफिल करने पड़ते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको लिखने पड़ते हैं उस पूरे डेटा में, उस पूरे क्वेश्चन पेपर में या उस आंसर शीट, वो डेटा का काम आप जब वो टीचर आपके सर के आप आगे खड़ा होता है तभी आप चालू करते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे, क्योंकि उस समय आप पैनिक के कारण या हड़बड़ी के कारण कुछ गलत कर देते हो, और फिर वो जो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक बात चेक करने में, फिर वो आपका ठीक कराता है। आपका मेन टाइम जो एग्जाम का राइटिंग टाइम है जिसमें आप कोई सम्स में होंगे, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो आई एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, मैं ये प्रेफर करता था कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो 2 मिनट लेता है हमारा, हम वो 2 मिनट शुरू में ही ठंडे दिमाग में जब रहेंगे तभी कर लेंगे। यानी पेपर पढ़ने से पहले अगर आंसर स्क्रिप्ट आपको मिलता है या जब भी आंसर स्क्रिप्ट मिलता है, आप पहले ये काम करोगे, अपना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रॉपरली देख देख के उतार लोगे। 3 से 3rd एग्जाम होने वाला है आपका, तो इससे पहले ऑलरेडी आपको आदत लग जाएगा, आपको अपने रोल नंबर ऑलमोस्ट याद हो जाएंगे। बट फिर भी याद, ऐसे नहीं कि याद है तो खतरों के खिलाड़ी खेलना है आपको, आप अपना सामने एडमिट कार्ड रखेंगे और उससे देखते हुए भर लेंगे। और जब टीचर आए आपसे साइन करवाने, उस दौरान आपको सिंपली उसको दिखाना है, क्योंकि आपने सारा काम कर लिया, आपको कोई पैनिक नहीं होगा। और वही जो बच्चे लास्ट के लिए वेट करते हैं कि बाद में कर लेंगे, जब सर आएंगे बोलेंगे कर लेंगे, और जब आप लू शीट लेते हो तब आप लिखते नहीं हो कितना नंबर लू शीट लिए, क्या लिए, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। ऑलवेज डू द एडमिन वर्क ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, so that your main written time gets saved। तो ये पर्टिकुलर चीज को भी बहुत ध्यान रखिएगा। ये पर्टिकुलर इनपुट एज अ टीचर आई थिंक मैं ही आपको दे रहा हूँ अभी, तो आप प्लीज इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही अपना पेपर अटेम्प्ट करने बैठिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई नो यू विल रॉक इट। ज़रूर से ज़रूर, और कोई भी बात हो आपको कॉस्ट को लेके तो ज़रूर मेरे को पिन कीजिए, मैसेज में बताइए या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको ये इनपुट्स अच्छे लगे तो। इससे पहले के 2 वीडियोस ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और अब आने वाला है आपके लिए एफएम का सीरीज। टाटा बाय बाय। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरी।